अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 12th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आयंस इज ए सब टॉपिक ऑफ केमिकल स्पीशीज़। 3 तरह की आपके पास केमिकल स्पीशीज़ होती हैं। नंबर फर्स्ट इज आयंस, सेकेंड वन इज मोलिकुलर आयन एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल। ओके, तो जो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डेट इज आयन। ओके, तो आइए आयन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाते हैं बच्चे। आयंस। अब केमिस्ट्री में आयंस किसे कहा जाता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट। बेटा, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर ये बात करेंगे कि आयंस की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। ओके, तो डेफिनेशन है एन एटम और group of atoms having some charge on it। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि सर चार्ज का क्या मतलब है? तो बेटा बेसिकली 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, अब किसी एटम पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, कलेक्टिवली उनको हम क्या नाम देंगे? आयन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक एटम है ए और दूसरा एटम है आपके पास बी। ए के ऊपर लेट्स सपोज आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों को जो हम नाम देंगे कलेक्टिवली कॉल्ड आयंस। ठीक है, ये आपके पास क्या है? आयंस है। अब क्वेश्चन ये है कि सर पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या स्पेसिफिक नेम देंगे और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या नाम दिया जाएगा? तो ये बात आती है टाइप्स ऑफ आयंस की। ओके, तो यहां पर हेडिंग ये बनती है टाइप्स ऑफ आयंस। तो बेसिकली बच्चे 2 टाइप्स हैं आपके पास। द फर्स्ट वन इज कैटाइन, ओके, एंड सेकंड इज एनाइंस। अब कैटाइन किसे कहा जाता है, एनाइन किसे कहा जाता है? ऐसे एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं कैटाइन, और ऐसे एटम जिन पर कोई नेगेटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं एनाइन। ओके, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को हम कहते हैं कैटाइन और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को बोला जाता है एनाइन। तो यहीं से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बच्चे के माइंड में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है, हायर क्लासेस में भी जाकर वो कहता रहता है कि यार पता नहीं पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटाइन कहते हैं या एनाइन कहते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसको कहते हैं कैटाइन, जिस पर नेगेटिव चार्ज उसको बोला जाता है एनाइन। ओके, यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ आपका? पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कैटाइन, बी नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या बोला जाएगा? एनाइन। ओके, हाँ, अब यहां से आप इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ओके, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोला जाता है कैटाइन। अब एनाइन की बात करें तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, पॉजिटिव वाले को कैटाइन, नेगेटिव वाले को एनाइन बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर किस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा? तो सुनिए, ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उसको हम बोलते हैं कैटाइन,
मतलब उन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या ऐड करते हैं अपने अंदर, उन पर आता है नेगेटिव चार्ज और उनको बोला जाता है एनाइन। ओके, और एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन अपने आखिरी शेल में से करेगा, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ओके, उसके लिए क्या नाम यूज किया जाता है, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाला शेल। ओके, तो अगर एटम अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और उसको हम बोलेंगे कैटाइन। और अगर आपके पास एटम इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऐड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एनाइन और उस पर होगा नेगेटिव चार्ज। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा इसकी कैटाइन की अगर एग्जांपल्स लें, इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके पास है Na पॉजिटिव। अब देखिए, अब इसके ऊपर चार्ज है, यस, मतलब आयन तो है। अब आयन की कौन सी टाइप है, आप ये देखेंगे कि यार इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो देखो इस पर कौन सा चार्ज नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोला जाता है, कैटाइन। सो इट इज अ सोडियम कैटाइन। ओके, अब जरा सोचो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि इसने अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया होगा। ओके, जैसे आपके पास Mg2+ है। ओके, अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करता हूं कि बेटा Mg2+ क्या आयन है, यस सर आयन तो है, इस पे के ऊपर कोई चार्ज है। अब मैं पूछूं कि आयन की कौन सी टाइप है, तो आप ये देखेंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, यस सर इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोला जाता है, कैटाइन बोला जाता है। ठीक है, सो इट इज अ मैग्नीशियम कैटाइन। लेकिन अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह क्या होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया ही क्यों होगा, तो बच्चे आप ये कहेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, अपने वैलेंस शेल से, अपने आखिरी शेल से, अपने बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसके ऊपर इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर मैंने 2+ लिखा, यहां पर 1+ है। इसका क्या मतलब, बेटा एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, इसी वजह से इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, इसी वजह से इस पर 2+2 चार्ज आता है। ठीक है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किए होंगे। ओके, जैसे और आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, कैल्शियम उस पर भी +2 होता है। ठीक है, मतलब आयन है, यस आयन की पॉजिटिव मतलब यस आपके पास ये कैटाइन है, +2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम है आपके पास +3 में होता है, यस आपके पास ये आयन है, आयन की कौन सी टाइप पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटाइन है, कैटाइन मतलब 3+ मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। ओके, तो इसी तरह ये आपके पास एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब बात आती है एनाइन की। एनाइन के अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है बेटा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब उसी तरह मैं आपसे पूछूं ये आयन है, यस सर आयन तो है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो हम उसको आयन बोलते हैं। अब आयन की कौन सी टाइप है, तो टाइप देखने के लिए आप क्या देखेंगे कि इस पर चार्ज कौन से टाइप का है, तो बेटा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोला जाता है, एनाइन बोला जाता है। नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन बोला जाता है, मतलब ये क्लोराइड आयन है आपके पास, क्लोराइड एनाइन। ओके, अब इस पर मैं पूछूं कि माइनस चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि इसने अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा। ओके, नेगेटिव चार्ज उस पर आता है जो इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास लिखूं O2-। अब ये भी आपके पास आयन है, आयन की कौन सी टाइप, एनाइन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 2- का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऐड किए होंगे। ओके, तो यहां पर ये बात समझ आई कि आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से या ऐड करने से। रिमूव करेगा तो कैटाइन बनेगा, ऐड करेगा तो एनाइन बनेगा। ओके, तो अब
एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, आपने तो पूछना नहीं, अरे सर कैसे पूछे, ऑनलाइन क्लास है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा ही क्यों? बनता है ना, क्या ज़रूरत है एटम को इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की बच्चा? यहाँ पर ज़रूरत ये है टू गेट स्टेबिलिटी। बेटा हर चीज़ कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। तो एटम भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ओके। और इसके पीछे की क्या वजह है ये हम आने वाले चैप्टर्स में, जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, तब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको इसका सब्र से काम लेना होगा, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाते जाएं वो पढ़ते जाएं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखें कि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन सिर्फ इसी वजह से किए जाते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं। अब बात करते हैं कि एटम और आयन में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बेटा एटम जो है ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब ये कि एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर देखें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। बेटा आयनिक कंपाउंड यहाँ से पता चल रहा है नाम, डेट इज आयन, मतलब आयन्स से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, आयन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम क्लोराइड, ओके, NaCl। अब NaCl जो है आपके पास ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसको आयनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपने आयंस पढ़ लिए, दो तरह के होते हैं। अब हमने अभी एग्जाम्पल की थी कि बेटा Na के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कैटाइन, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ओके। और क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज एनाइन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। बेटा जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस करता है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है। इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को फिर क्या नाम देते हैं, आयनिक कंपाउंड। मतलब देखो Na आपके पास एक आयन है, Cl नेगेटिव एक आपके पास आयन है, तो ये कलेक्टिवली आयनिक कंपाउंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयन है ये सिंपलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। क्लियर, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बेटा एटम खुद एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ओके। बट आयन जो है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिटली चार्ज आयन। बेटा कभी भी Na पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज की तलाश में रहेगा, ओके। Cl नेगेटिव अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तलाश में रहेगा। तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही आपके पास नेगेटिव होंगे। यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव है तो एक ही नेगेटिव है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ओके। तो ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, रिएक्टिव होते हैं, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव की तलाश में और नेगेटिव पॉजिटिव की, जबकि एटम जो है ये न्यूट्रल है। और ये नीचे लिखा हुआ थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपके पास Na है, ठीक है, ये आपके पास एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो आयन तो बनेगा, लेकिन कौन सा, कैटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बना, ओके। अब जैसे ही ये Na पॉजिटिव, ये जितने भी आपके पास ये सारे एटम हैं, Na, ये पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम एटसेट्रा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस या कहीं गेन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आयन, जो कि न्यूट्रल नहीं होता। इट हैज अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑन इट। जैसे आपके पास Na पॉजिटिव हो गया, Mg2 प्लस हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, तो देखो ये आयंस है और इनके ऊपर चार्ज है, ओके। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन, ओके। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने आयंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। रिवाइज करते रहे अपने सिलेबस को, और वही नसीहत आपके लिए
नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।